13 जनवरी को गंगा क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लंबी यात्रा पर रवाना होगा जहाज एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास की वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 51 दिन की यात्रा है। वाराणसी, पटना बिहार, साहिबगंज झारखंड, कोलकाता बंगाल, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ ये जहाज पहुंचेगा। गंगा सहित 27 नदियों से गुजरते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। एमवी गंगा विलास 1 मार्च तक डिब्रूगढ़ पहुंचने की संभावना है। तो ये संभावना कि आने वाले समय में 1 मार्च तक पहुंचेगा। 13 जनवरी को गंगा क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लंबी यात्रा पर रवाना होगा जहाज एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास की वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 51 दिन की यात्रा है। वाराणसी, पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ ये जहाज पहुंचेगा। गंगा सहित 27 नदियों से गुजरते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी। एमवी गंगा विलास 1 मार्च तक डिब्रूगढ़ पहुंचने की संभावना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं को देखेगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख की कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल की अगुवाई में कमेटी काम करेगी। जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, चेतन चौहान को कमेटी में लिया गया है। तो आपको बता दें कि कमेटी बनाई गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। कमेटी भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं को देखेगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख की कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल की अगुवाई में कमेटी काम करेगी। जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, चेतन चौहान को कमेटी में लिया गया है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की राहुल की तारीफ। कहा, राहुल गांधी का करिश्मा काम करना शुरू कर चुका है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। यात्रा के दौरान राहुल को लोगों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी कदम है। उनका व्यक्तित्व युवाओं के लिए ज्ञान का प्रतीक बन रहा है। तो ये कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने और उन्होंने तारीफ की है राहुल की। राहुल गांधी का करिश्मा काम करना शुरू कर चुका है, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। यात्रा के दौरान राहुल को लोगों ने शानदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी कदम है। उनका व्यक्तित्व युवाओं के लिए ज्ञान का प्रतीक बन रहा है। पवार फडणवीस साथ अस्पताल के उद्घाटन में साथ दिखे शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस। एक ही गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे दोनों नेता। दोनों को साथ देकर जुगलबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पवार ने सफाई दी और कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार और कोई कारण नहीं है। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। तो फडणवीस और पवार साथ में दिखाई दिए और उसके दिखने के बाद लगातार सवाल भी उठने लगे। अस्पताल के उद्घाटन में साथ दिखे शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस। एक ही गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे दोनों नेता। दोनों को साथ देखकर जुगलबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पवार ने ये सफाई दी है और कहा है ये सिर्फ शिष्टाचार है, कोई और कारण नहीं है। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। बजट में 35 वस्तुओं पर बढ़ाई जा सकती है कस्टम ड्यूटी। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर, विटामिन, करीब 35 वस्तुओं पर आयात शुल्क सरकार बढ़ा सकती है। 35 ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर आयात शुल्क बढ़ सकता है। बजट में 35 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर, विटामिन, करीब 35 वस्तुओं पर आयात शुल्क सरकार बढ़ा सकती है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का विरोध। मेघालय सीएम ने किया। कॉनरोड संगमा ने यूसीसी का विरोध किया है। एनपीपी भाजपा गठबंधन की सरकार चला रहे सीएम संगमा
यूसीसी के खिलाफ है संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी। भाजपा कर रही समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन। मेघालय विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा यूसीसी बन सकता है, यानी कि समान नागरिक संहिता बन सकती है, क्योंकि वहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता का विरोध मेघालय सीएम ने किया है। कॉनराड संगमा ने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का विरोध किया। एनपीपी भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, सीएम संगमा चला रहे हैं। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के खिलाफ है संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी। भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन कर रही है। मेघालय विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। अर्शदीप गिल आतंकी घोषित। गृह मंत्रालय ने अर्शदीप को आतंकी घोषित किया है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पर पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीते दिनों जगराव के एक गांव में एक व्यक्ति की हत्या की थी। पुलिस ने अर्श डाला को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर रखा है। हत्या, अपहरण और लूट से जुड़े दर्जनों केस दर्ज हैं। पुलिस से बचने के लिए अर्श डाला भाग गया था कनाडा से। आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर्स फोर्स चलाता है अर्शदीप। तो ये अर्शदीप जिसे गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पर पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीते दिनों जगराव के एक गांव में एक व्यक्ति की हत्या की थी। पुलिस ने अर्श डाला को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर रखा है और कई दर्जनों केस इस पर दर्ज हैं। पंजाब में धर्म परिवर्तन की घटनाओं से कट्टरपंथी सिखों में रोष। चंडीगढ़ से अमृतसर और गुरदासपुर के रास्ते के कई शहर, गांव ईसाई पादरियों के बधाई संदेशों के पोस्टर, होर्डिंग से अटे पड़े हैं। पाकिस्तान से सटे क्षेत्र में देखा जा सकता है ईसाई धर्म का प्रचार। पंजाब में सैकड़ों पगड़ीधारी लोगों ने चर्च बनाए, बन गए पादरी। सोशल मीडिया पर इन नए पादरियों के लाखों फॉलोअर्स हैं। पंजाब में धर्मांतरण के कारण विस्फोटक हालात बन सकते हैं।